फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज है आपकी, आपका क्या मूड चल रहा है, आपके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, किस एनर्जीज में हो आप। हैंगमैन, स्टक हो, पॉज में हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, रुकें या मूव ऑन कर जाए। मूव ऑन करना है लेकिन नहीं हो पा रहा, यही रिश्ता चाहिए, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। पता है आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको सैक्रिफाइस किया है इस रिश्ते में, अपने परिवार को ज़्यादा वैल्यू दी है, अहमियत दी है, बाकी सिचुएशन, बाकी लोगों के चलते इन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से पॉज में लाकर छोड़ दिया है। सब चीज़ें हैं लेकिन आप किसी से कह नहीं रहे हो, अपने ही अंदर अंदर घुट रहे हो, अपनी ही दुविधाओं में हो। डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो इस समय, डिवाइन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका इस समय बिल्ड हो रहा है। एक अवेकनिंग वाली एनर्जीज़ हैं एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक एनर्जीज़ में शिफ्ट आएगा। ये जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, जिन सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ दिशाहीन हो आप, टोटली ब्लैंक या पॉज की स्टेट है, वहाँ पर शिफ्ट आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है कि जो पॉज की सिचुएशन है उससे चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, डेस्टिनी मूव हो रही है। सो आपके फेवर में कुछ चीज़ें हो रही हैं, नेगेटिविटीज़ एंड होंगी। सो जो पॉज है उससे आप बाहर बहुत जल्द निकलेंगे। इस समय आप ज़्यादा किसी से बात करना भी नहीं प्रेफर करते होगे, ना बात करना, ना जवाब देना, ना फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, अपनी जोन में अकेले रहना अपने दर्द के साथ। चलिए देखते हैं और क्या। लौट रहे हैं आपके पार्टनर आपके पास। बिल्कुल यहाँ पर एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। जो रिश्ता पूरी तरह से पॉज में गया हुआ था, हैंगमैन है साथ में, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पूरी तरह से ट्रैप्ड, पूरी तरह से स्टक, इमोशनली मेंटली ड्रेन्ड, सफरिंग ही सफरिंग, एंग्जाइटी ही एंग्जाइटी। आप ही की लाइफ में सारी सफरिंग्स हैं, आपकी ही लाइफ में सारे धोखे हैं, सारा दर्द है, सारे आंसू हैं। वो वाली जो एनर्जीज़ है ना, जो बहुत सफरिंग, बहुत सब्र बना कर रखा है, बहुत समय से आप इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इस रिश्ते से। अभी भी वो प्यार, वो इमोशंस आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए, चाहे दर्द है, गुस्सा भी हो सकता है, हर्ट भी हुआ, आप हर तरह की पेनफुल एनर्जीज़ जो आपके पार्टनर ने दी है, उन सब के लिए आपके मन में गिले शिकवे वाली जो एनर्जीज़ होती हैं, वो सब चीज़ों का गिला है। लेकिन आप फिर भी इसी कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अभी भी उन्हीं का वेट कर रहे हो कि वो लौटें, एक नई शुरुआत करें, अपने प्यार का इजहार करें, आपको समझाएं, आपसे एक कह लीजिए वापस से बॉन्डिंग को क्रिएट करें, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करें, एक्सप्रेस करें, माने कि हाँ इनकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, अभी चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर लौट रहे हैं, जो आप चाह रहे हो ना वो चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर चैरियट है, साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड होने वाला है। और इस समय भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हो आपकी तरफ, आपके सोशल मीडिया पर पूरी नज़रें हों, आपके ऊपर नज़रें हों कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। चैरियट है, आपकी तरफ मूवमेंट लेनी है, एक्शन लेना है, उससे पहले सब चीज़ों की जानकारी निकालने का प्रयास करें। हो सकता है सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, इमेज, समाज, सोसाइटी जो रीजंस हो जाते हैं, हाई प्रोफाइल हो सकते हैं ये, या कह लीजिए कि जो भी सोसाइटी में किसी का कुछ अगर नाम है या कुछ ऐसी इनके परिवार की वैसी कोई पोजीशन है, जिन रीज़न से, या अपनी इमेज को लेकर कि मेरा नाम ना ख़राब हो जाए या ऐसा ना हो जाए, मेरे परिवार का नाम
इज्जत की बात है, तो वो चीज़ें भी अगर थी ना, तो ये अभी उन नेगेटिविटीज़ से, जिन नेगेटिविटीज़ में ट्रैप थे, उससे बाहर निकल रहे हैं। टावर मोमेंट तो आपके रिश्ते ने देखा है, जिसकी बात पूरी तरह से चीज़ें स्टक हैं, बट इन्हें अभी रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। ठीक है, जो इन्होंने आपको सफरिंग दी है ना, अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। सन आपकी एनर्जीज में है, तो आपकी लाइफ में जो स्टक एनर्जीज है, उससे एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी खुशियाँ आपके जीवन में लौटती नज़र आ रही हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर ये राशियों की बात करें, तो हमारे पास सोर्ड्स है, और कप्स है, और वॉन्ड्स है। सो हमारे पास सोर्ड्स का पेंटिकल नहीं है, तो हमारा पेंटिकल हो गया अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं है। कर्क राशि बहुत स्ट्रांगली है, कर्क हमारा कैंसर राशि हो गया। लियो राशि बहुत स्ट्रांगली है, लियो हमारा सिंह राशि हो गया। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत की वाइब्स हैं। जो भी तकलीफ से, सफरिंग से गुजर रहे हो, जहाँ जो भी चीज़ें हैं ना, वहाँ पर आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है। यहाँ पर नंबर में 11 नंबर है, 12 की वाइब्रेशन है, 7 की वाइब्रेशन है, 12 अगेन है, एंड 8 है, एंड यहाँ पर 19 है। तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है। आप लोगों के लिए पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं, या मार्च मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, अभी वो किस एनर्जी में है आपके लिए, उनकी सोच विचार आपके लिए क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर। यूनियन लौट रहे हैं, वही है ना, आपके लिए प्यार, आपके लिए इमोशन, आपके लिए पैशन, आपके लिए क्रेविंग, सब चीज़ें भी महसूस करें। आप ही के साथ कंप्लीशन है, आपके साथ जैसे टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं, एक एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं, या इनको आसपास जहाँ भी जाते होंगे, जो भी चीज़ें कर रहे होते होंगे, वहाँ पर आपका आभास हो जाता होगा। एक अलग सी मिसिंग एनर्जीज हैं, एक अलग सी क्रेविंग है, और आपके साथ को, आपके प्यार को, जो आप पैम्पर करते थे, जो एफर्ट्स डालते थे, जो भी आपने एक अनकंडीशनल प्योर वे में, डेडिकेटेड वे में, कमिटेड वे में आप इनके साथ हमेशा जुड़े रहे हो, एकदम एक होकर रहे हो आप इनके साथ हर तरह से, उस चीज़ को ये जानते हैं, चाहे पास्ट में इग्नोर कर रहे हो, अब ये आपके साथ वैसे ही जुड़ना चाहते हैं। दिल से दिल का जुड़ाव जो होता है, एक गहरा बंधन। तो सोल टू सोल क्रेविंग है, अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं। अगर करेज की कमी थी, डर था सोसाइटी का, परिवार का, लोगों का, इमेज का, तो जो भी चीज़ें, जो फियर इन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे थे, कि पीछे कदम हटा रहे थे, आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, कि किसी के सामने बोल नहीं पा रहे थे 2 शब्द अपने प्यार के लिए, आपके लिए, वहाँ पर ये उतनी करेज इकट्ठी कर रहे हैं कि इस प्यार के लिए स्टैंड ले सकें, आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपके साथ यूनियन में आ सकें, कंप्लीशन में आ सकें। आपके बिना बहुत डिप्रेशन है, बहुत ही इमोशनल लॉस है, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन है, जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं, या जो इनडिसीजन रहा है, उससे बाहर निकल रहे हैं ये। और मदर का डर था, या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन, या मदर या कोई और सिचुएशन हो सकती है, अगर उन सब रिस्ट्रिक्शंस के कारण भी ये आपकी तरफ नहीं आ रहे थे ना, तो ये लौटते नज़र आ रहे हैं। कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग वे में वापस लौटने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर आपके लिए, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वापस आ गए यहाँ पर। आप दोनों के बीच में कोई तो है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा है। किस एनर्जीज में अभी ट्रैप्ड है, बट स्ट्रेंथ इसी के लिए ला रहे हैं ना, करेज। सो क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। राशियों की अगर बात करें तो पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे एलिमेंट आ गए, सभी राशियां हैं। जेमिनाई मिथुन राशि, यहाँ टॉरस वृषभ राशि स्ट्रांगली है। सो क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की अभी। और नंबर्स की भी अगर हम बात करें, 9 है, 99 आया है, 33 है, 99 है, 5 है, 8 है, 6 है।
सो 9 है तो बिल्कुल सफरिंग वाली जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं एंडिंग की तरफ जा रही है। बहुत सफरिंग देखी है इन्होंने, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं। वो सिचुएशन फाइनली एंड हो रही है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक होकर रह गए थे और आपसे दूरियां बनाने को मजबूर थे। जैसे कुछ मजबूरियों में हो सकता है इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, तो वहाँ से रिलीज़ होंगे, अब वहाँ से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। सो अभी की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा रोना है, दिल में दर्द है, तकलीफ़ है, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है। आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो इनकी तरफ से गलतियां हो गई या जो आपके लिए एक्शन नहीं ले सके या कुछ ऐसे डिसीजन इन्होंने ले लिए जिससे ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया, आपको सेक्रीफाइस कर दिया इन्होंने। करेज ना होने के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, किसी डर के चलते इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। वो सब चीज़ें ना इनके दिल में बहुत ही एक भारी वज़न की तरह है, बहुत ज़्यादा सफरिंग दे रही हैं। रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा मन भारी हो जाता है, रोना आता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एक डीप रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, डीप डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं और कोई इनके आंसुओं को या इनकी तकलीफ़ को देख भी नहीं पाता होगा, जैसे समझ नहीं पाता होगा। कई बार आप किसी को देखकर आप समझ जाते हैं कि ये इंसान परेशान है, लेकिन इनके घर परिवार वाले किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जस्ट उन्हें वही करना है जो वो चाहते हैं। आप पर बहुत नज़रें बनाई हैं, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं। आपकी लाइफ कैसी है आपको नज़र भर देख लें, वो जो एनर्जीज़ होती है ना वो है। आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत इमेच्योर भी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हों। एक को डिपेंडेंसी वाली जैसी एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना। आप दोनों ही डिपेंडेंट रहे हो तभी आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। एक बहुत गहरा बॉन्ड रहा है आप लोगों का, लेकिन ये अब उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। इनके मन में ये चल रहा है कि ये जो सेपरेशन है, जो दूरियां आ गई, उसके लिए ये एक स्टैंड ले सकें, एक स्टेबल कमिटमेंट, एक फ्यूचर आपको दे सकें और आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ ले सकें या केयरफ्री वे में रिस्क ले सकें, जिस डर से, जिस फियर से डील करें उससे बाहर आ सकें। तो इनकी करंट एनर्जीज ऐसी हैं, बट हाँ इनके सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ही सफरिंग है, बहुत लोगों की नज़रें हैं, बहुत लोगों का मैनिपुलेशन है, जहाँ पर ये पूरी तरह से स्टक है और जिनकी मजबूरियों के चलते बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई है। आपको कोई जेस्चर नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे, पूरी तरह से चाहे आपको ब्लॉक किया है नहीं किया है, लेकिन पॉज में रिश्ते को डालकर छोड़ दिया है। कुछ कहना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं बयां कर रहे, कुछ एक्सप्रेस नहीं करे, जबकि इंटरनली ये आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का सोल टू सोल बॉन्ड हो सकता है यहाँ पर। इमोशनल लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, करियर में भी मन नहीं लग रहा होगा, बाकी दुनिया से भी हटते जा रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होने वाली एनर्जीज़ हैं, मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ हैं। कुछ सिचुएशन से ना ये अब मूव ऑन कर रहे हैं, इनसे और सफरिंग बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो ये इस सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे। जिनसे अटैच्ड हो सकते हैं इनके परिवार के लोग हैं तो उनसे अटैच्ड होंगे, लेकिन अब जैसे और सब्र या और पेशेंस या और सफरिंग नहीं ले सकते भारी मन से ही, लेकिन अब जैसे दूरियां बना रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर, डिस्टर्ब्ड हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि आप इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। मतलब इनके मन के जो सोच विचार हैं वो ये है कि इन्होंने इतनी बुरी तरह से आपको डैमेज किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, पूरी तरह से बीच राह में छोड़ा है आपको, तो क्या आप अब वापस इनकी तरफ इनके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन कहीं एक ये भी एहसास होता है कि नहीं, आप इनके लिए बहुत नर्चरिंग रहे हो, बहुत आपने इनमें एक अलग तरह से आपने इनका साथ निभाया, पेशेंस रखें, तो आप बिल्कुल इनके लिए वेट कर रहे होगे। तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं आपके पार्टनर अभी। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स आया, जो पॉज में लाइफ गई हुई है ना, जो अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा दबा कर रख रहे हैं, नहीं बयां कर रहे, बहुत ही ज़्यादा सारी परिस्थितियों का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, सब चीज़ों का बोझ अपने अंदर दिल में दबा कर रखा है। अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अब और वेट नहीं करना चाहते। इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स है,
ये चाहे जितना अपने आप को दूर करने की कोशिश करें, जितने खुद के लिए बहुत ज़्यादा कठोर भी हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्श भी हो जाए कि नहीं आपकी तरफ नहीं पढ़ना है, लेकिन आप इनकी यादों से ही नहीं जाते हो। आप ही के सपने, आप ही की यादें, आप ही की बातें, आप ही का साथ, आप ही का प्यार, सब चीज़ें इनको याद आती रहती हैं। बहुत इमोशनल है, बहुत ही इमोशनल एनर्जीज हैं यहाँ पर, और बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, ये टूट गए हैं अंदर से, सबके लिए कर कर के टूटते जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं यहाँ पर कि एक इंसान इतना मजबूर हो जाता है कई बार अपने ही परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार के लोगों के लिए कर करके अंदर से टूटता जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तकलीफ़ है यहाँ पर, लेकिन ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अपनी तरफ से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इन्हें वही है, डाउटफुल है ये अभी भी कि क्या आप इनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनके साथ एक नई शुरुआत करोगे, क्योंकि ये ट्रस्ट ही हट गया। अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस इंसान लूज़ कर देता है ना कि पता नहीं कोई है भी मेरे साथ या नहीं है। सभी दूरियां बनाते हैं, सभी मतलब से जुड़ते हैं, सभी कुछ भी सुना जाते हैं, कोई किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं देता, खामियां निकाल जाता है। तो काफ़ी परेशान है, एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। तो ये तो आपको अपनी दुआओं में मांगते नज़र आ रहे हैं, और आपके साथ ही बैलेंस है, आपके साथ ही कंप्लीशन है। चाहे जैसे भी, चाहे एक बीच का रास्ता निकले, एक समझौता हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन इन्हें आपको आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ अपनी लाइफ आगे देखनी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेम कार्ड आ गया ना। बहुत दुखी हैं, बहुत इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं, डिसअपॉइंटेड है, डिसहार्टन्ड है, एंड मूविंग ऑन की एनर्जीज हैं। मूव ऑन कर रहे हैं कुछ सिचुएशन में, जहाँ पर कुछ पास्ट के डिसीजन में जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, जिन लोगों के लिए आपसे दूरियां बनाई थी, अब वहीं से दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं भारी मन से। मतलब जैसे कई बार लाइफ लगती है ना कि फेलियर की तरह है, कि कुछ भी मेरे नसीब में नहीं है, या एक फेलियर की तरह साबित हो गया हूँ या हो गई हूँ, और जस्ट एक दिशाहीन से हैं, जस्ट आगे बढ़ते नज़र आए। इंट्यूशन इनको जैसे ये डिसीजन लेने के लिए, जैसे इंट्यूशन ही इनको गाइड कर रहा है कि ये आगे बढ़ें, जो दर्द मिल रहा है जिन सिचुएशन में, उन सिचुएशन से बाहर निकलें, आपको रीच आउट करें। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, सेम कार्ड आ गया है यहाँ पर। बहुत ही कंट्रोलिंग है, बहुत ही मैनिपुलेटिव है कोई पर्सन इनकी लाइफ में, जो सामने से हो सकता है सबकी नज़रों में बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रिगर या तोड़ रहा है कोई इंसान, जो इनके इमोशंस को नहीं समझ रहा है, या ओवर प्रोटेक्टिव, या कह लीजिए ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव होता नज़र आ रहा है कोई पर्सन, ओवर कंट्रोलिंग, जिसे जस्ट अपनी मनमानी है, जो वो है उसी हिसाब से चलना है। मैनिपुलेशंस है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत झगड़े, बहुत नेगेटिविटीज़ भी हो सकती हैं, झगड़े चल रहे हो थर्ड पार्टी के साथ, जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, चाहे कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं कहेंगे हम, चाहे कोई पर्सन है इनकी लाइफ में इनके साथ, या फिर कोई और कंट्रोलिंग लोग हैं, जो भी है ना, चाहे फैमिली हो या कोई और सिचुएशंस हो, या कोई और पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, जो इनकी लाइफ में इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, बहुत झगड़े हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जहाँ ये दुखी हो रहे हैं, जहाँ ये आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं, इमोशंस के लिए तरस रहे हैं, आपकी हीलिंग के लिए, आपके साथ के लिए तरस रहे हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों है 8 ऑफ कप्स? सिचुएशन एंड कर रहे हैं, सेपरेशन है ना, ये बहुत समय से आपसे दूरियां हैं, बहुत लंबा समय हो सकता है, 4 महीने हो, 13 मंथ्स भी हो सकता है, 8 मंथ्स हो सकता है, पिछले अप्रैल से हो सकता है, और जनवरी से हो सकता है, या अगस्त से हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन है वहाँ पर ये सिचुएशन से सेपरेशन को एंड कर रहे हैं। जो स्टक सिचुएशन में इनकी लाइफ चली गई है, जिस ट्रैप में चली गई है इनकी लाइफ, जहाँ पर ये आपको बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, बहुत मैनिपुलेशंस हैं,
उन सिचुएशंस को एंड करें, अपनी इंट्यूशन की सुनते नज़र आ रहे हैं और वॉक अवे कर रहे हैं कुछ सिचुएशन से, ताकि आपकी तरफ लौट सकें, अपनी खुशियों को चुन सकें, आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें, एक नई शुरुआत कर सकें। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ही आ गया है। कंप्लीशन हो रहा है कुछ सिचुएशन का, कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं। जो स्टक ट्रैप्ड सिचुएशन थी, फियर में थे, जहाँ डर में थे, अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे थे, उस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आ रहे हैं जहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, जहाँ ये अपनी कंफर्ट जोन या उस फियर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। दुनिया की परवाह, दुनिया के लिए परवाह कर करके जो इन्होंने सफरिंग देखी है, अब फाइनली जैसे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जहाँ पर इन्होंने खुद को जो आइसोलेट किया हुआ था, अब इन एनर्जी से बाहर निकलेंगे। काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, बट कुछ डिसीजंस ऐसे ले रहे हैं जहाँ इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। यहाँ स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ एक हर्ट है, पेन है, सफरिंग है कि इतना इंसान टूट गया है कि अब उसकी आत्मा, उसका इंट्यूशन उसको गाइड कर रहा है कि बाहर निकलो इस सिचुएशन से। तो वो जो इंट्यूशन है, यहाँ कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज इनको कोई गाइडेंस या कहीं पुश कर रही हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े, बाहर निकलें इस सिचुएशन से, इस दलदल से बाहर निकलें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ लाएंगे, स्ट्रेंथ आ गया है यहाँ पर। लोगों से झगड़े रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, इन्हें भी पता है। बहुत लोग अगेंस्ट होंगे जब ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपने प्यार के लिए, आपके लिए स्टैंड लेंगे, स्ट्रेंथ गेन करेंगे। ये डिवाइन एनर्जीज इन्हें सपोर्ट कर रही है इस समय, इनको प्रोटेक्ट कर रही है कि ये फिक्र ना करें, वो साथ हैं। तो स्ट्रेंथ आएगी, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे। लवर्स, एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट, जो भी बाउंड्रीज हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी फिनेंशियल डिफरेंसेस भी हैं, किसी तरह की जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकल रहे हैं। बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत अकेलापन है, बहुत नेगेटिविटी है। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर प्लान करते नज़र आ रहे हैं। आप ही की तरफ लौटना है, तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन, लवर्स, सेम कार्ड आगे, यूनियन हो रहा है आप लोगों का। ओके, सो यहाँ पर ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो भी सफरिंग है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ पर ये कर करके थक गए, टूट गए, बिखर गए, पूरी तरह से डैमेज हो गए, आपको भी डैमेज कर दिया, अब उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की वाइब्स हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट, फ्यूचर, एक भविष्य आपके साथ देखते हैं, ग्रोथ आपके साथ देखते हैं। लवर्स है, आपके लिए बहुत ही गहरा प्यार, बहुत गहरा बॉन्ड, आपको बहुत मिस करने वाले हैं आने वाले समय में। और नाइट ऑफ कप्स है, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपके को रीच आउट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। तो ये तो आपकी तरफ आने वाले हैं और आपको एक बहुत ही स्टेबल ऑफर इनकी तरफ से मिल सकता है, मिलेगा, जहाँ पर ये क्लियर हो गए हैं, होते नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही इनकी दुनिया है, आप ही इनका सुकून हो, आप ही इनका सुख हो। तो होपफुल रहिए, आपके लिए एक बहुत रीयूनियन हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी तरफ, आपके पार्टनर लौट रहे हैं एंड एक कंप्लीशन में चीज़ें जा रही हैं। और यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है, 10 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है। 3 तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आने वाले 3 दिन 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।